देखिए, डायरेक्ट एसएमओ की जो रिक्रूटमेंट है, उससे हमारे जो मेडिकल ऑफिसर के रैंक पे भर्ती होते हैं, उनको एसएमओ बनने में नॉर्मली 21 से 22 साल बाद जो पहला प्रमोशन किसी को मिलेगा, तो फिर वो सरकारी नौकरी में क्यों रहना चाहेगा? ये मैक्सिमम स्टेट्स में जो है डायरेक्ट एसएमओ का कोई कहीं भी रूल नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा में रूल है कि डायरेक्ट एसएमओ भर्ती हमारे सर्विस रूल्स में डाल दिया गया। हरियाणा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन द्वारा जो है 2 दिन की हड़ताल की जो है ऐलान किया था। उसके बाद आज 8-9 को जो इस हड़ताल का जो घोषणा की गई थी। हमारे साथ डॉक्टर विश्वजीत हैं, जिला के प्रधान हैं। डॉक्टर साहब, क्या माँग थी और किस लिए ये हड़ताल मजबूरी वंश करनी पड़ी? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज पूरे हरियाणा में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से एक स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, स्ट्राइक की कॉल ली गई है, जिसमें पूरे हरियाणा के सभी एचसीएमएस कैडर के डॉक्टर्स हमारे हड़ताल पर हैं। इसका कारण ये है कि हमारी जो 2 मुख्य मांगें हैं, जो अप्रूव्ड भी हैं सरकार से, वो अब तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई हैं। जिसमें पहला है डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट का बंद होना, जो हमारी मांग है। वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो थे पहले, श्री अनिल विज जी, उन्होंने अप्रूव कर दिया था। उसके बाद भी जो है वो अब तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, रूल चेंज उसका नहीं हो पाया है। दूसरी जो मुख्य मांग है वो है मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर की। 1.5 साल पहले जो हमने स्ट्राइक की थी 2 दिन की, उसमें हमें रिटर्न एश्योरेंस मिला था। सीएम साहब ने अप्रूव किया था कि हमारी 5, 10 और 15 साल पे जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन होता है, वो हमारा ग्रेड पे बढ़ेगा, लेकिन वो अप्रूवल के बाद भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सीधी भर्ती से क्या दिक्कत है सीएमओ? देखिए, डायरेक्ट एसएमओ की जो रिक्रूटमेंट है, उससे हमारे जो मेडिकल ऑफिसर के रैंक पे भर्ती होते हैं, उनको एसएमओ बनने में नॉर्मली 21 से 22 साल लगते हैं। 21 से 22 साल बाद जो पहला प्रमोशन किसी को मिलेगा, तो फिर वो सरकारी नौकरी में क्यों रहना चाहेगा? आप पहला ही प्रमोशन 20-22 साल में दे रहे हो और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट एसएमओ लाके और सैचुरेशन ला रहे हो प्रमोशन में। ये मैक्सिमम स्टेट्स में जो है डायरेक्ट एसएमओ का कोई कहीं भी रूल नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा में रूल है कि डायरेक्ट एसएमओ भर्ती हमारे सर्विस रूल्स में डाल दिया गया। जबकि हमने सीएमओ उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कोई हड़ताल नहीं, कोई छुट्टी पे नहीं है, सब काम सुचारू रूप से चल रहा है, हड़ताल नहीं है। जी, देखिए देखिए, वो सरकारी डाटा अपना अलग होता है। इसमें क्या है, जो हमारा डाटा है वो है 60 से 70% का। 60 से 70% डॉक्टर्स हमारे रोहतक के आज स्ट्राइक पर हैं। पूरे हरियाणा में 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे स्ट्राइक पर हैं। और रोहतक में भी जो है कल तक 100% सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पर मौजूद होंगे। 2 दिन की माँ स्लीप पे हैं आप लोग जी। और इससे जो मरीज भी सफ़र कर रहे हैं इलाज से, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी अब? देखिए, आगामी रणनीति जो है वो राज्य कार्यकारिणी है हमारी, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। राज्य कार्यकारिणी हमारी मीटिंग करके आगे की रणनीति डिसाइड करेगी। फिलहाल जो स्ट्रेटजी है, हम 8 तारीख और 9 तारीख को पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं, और उसके बाद 9 तारीख की शाम तक इंतज़ार किया जाएगा। अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सरकार का, तो हम 10 तारीख से अपनी ड्यूटियाँ शुरू कर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो 10 तारीख से अनिश्चित काल के लिए हम हड़ताल पर जाएंगे। अभी आप माँ स्लीप पे हैं, पुलिस भी लगाई गई है। जी। जी, देखिए, सरकार अपनी सारी तैयारियाँ करती है। उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। हमें सिर्फ़ हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और मरीज़ों को कोई परेशानी ना हो, तो प्रशासन अपनी तैयारियाँ करता है। ये थे डॉक्टर विश्वजीत जिला के यहाँ के अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो है बार-बार 2 मांगों जो थी उनको लेकर अवगत कराया गया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरीवश उन्होंने ये कदम उठाया। अभी 8-9 को वो मास लीव पर रहेंगे और अगर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी तो ये आगामी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पे जा सकते हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।